इसे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से माँ वंदना ने पूछा है। पूछती है, क्रोध से बचने के लिए क्रिएटिविटी आवश्यक है, परंतु क्रिएटिविटी में भी मनुष्य रिकॉग्निशन चाहता है, क्या यह सही है? पहली बात, क्रोध से मुक्ति के 5 उपाय हैं। आज दिन भर आज क्रोध ही केंद्रीय बिंदु था जिस पर कि दिन भर आप चर्चा होती रही। हमारे आचार्य विविध प्रकार से समझाते रहे और उन्होंने आपको ये बातें बताई। मैं संक्षिप्त में उसको बता देता हूँ कि पहली बात, क्रोध से मुक्त होना है तो कामना के प्रति जागे। अगर क्रोध आया, आपको उत्तेजना हुई, तो आप देखिए जाग करके आखिर हमारी कौन सी कामना भंग हुई जिसके कारण मुझे क्रोध आया। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि यह पर्टिकुलर कामना के कारण मेरे भीतर ये क्रोध आया है, तो वैसे ही आप देखेंगे क्रोध डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। तो पहली बात, कामना के प्रति जागे, जैसा कृष्ण कह रहे हैं, कामात क्रोधो विजायते। दूसरी बात, अगर क्रोध है आपके भीतर तो शांत होकर ध्यान कक्ष में जाकर के अपना रेचन करें, कैथारसिस करें। जैसे सक्रिय ध्यान का पहला चरण है कि कैथारसिस करिए, एकदम रेचन करिए। तो रेचन से जो जमा हुआ आपका क्रोध है, अतीत या बहुत सारा क्रोध जमा है आपकी चेतना के भीतर, तो उसको उलीचिए। रेचन करने से आप उसको बाहर उलीचते हैं। तो दूसरा जो उपाय है वह है आप रेचन करिए। तीसरा जो उपाय है वह है अपनी भूत प्रकृति के प्रति, अपने घोस्ट नेचर के प्रति जागिए कि कौन सी स्थिति बनती है जिसमें मुझे क्रोध आता है। जैसे आपकी भूत प्रकृति है आई एम राइट, मैं सही हूँ, तो आपको पता है कि जब कोई आपको गलत कहेगा, जब कोई आपकी आलोचना करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो पहले से ही आप जानते हैं, जैसे किसी ने आलोचना शुरू की, आप जागिए कि अब मेरा भूत जाग सकता है। जैसे आपका भूत है यू कैनॉट डोमिनेट, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। तो जैसे ही कोई सलाह देना शुरू किया, निर्देश देना शुरू किया, डायरेक्ट करना शुरू किया, अब आप सतर्क होइए, अब मेरा भूत जाग सकता है। तो इसके पहले कि मेरा भूत जागे, मैं स्वयं इसके प्रति जाग जाऊं, तो फिर आपको क्रोध नहीं आएगा। चौथा उपाय है कि आप गहरी सांस लो। गहरी सांस, जब आपको क्रोध आता है तो उथली सांस चलने लगती है, उथली सांस में ही क्रोध आता है। आप गहरी सांस का मतलब ये है कि आप इतनी गहरी सांस लो कि बिल्कुल हारा केंद्र तक जाए। नाभि के नीचे 2 इंच नीचे हारा केंद्र है, जिसको अमृत कुंड भी कहते हैं भारत में, जिसको तानदेन भी कहते हैं जापान में। तो हर जब भी सांस छोड़ें वह सांस हारा केंद्र तक जाए, अमृत कुंड तक। अमृत कुंड इसलिए कहते हैं कि शांत हो जाता है आदमी, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो लंबी गहरी सांस अगर आप लेते हैं, 1 मिनट में 5-7 बार सांस लेते हैं, तो आप देखेंगे कि क्रोध आपका शांत हो जाता है। पहले तो गहरी सांस लेने वाले को जल्दी क्रोध आता नहीं है, लेकिन अगर क्रोध आ जाए तो लंबी और गहरी सांस, तानदेन तो वहाँ शीतलता है, अमृत है वहाँ, अर्थात आपकी बाहर जाती हुई सांस उस अमृत कुंड को टच करते हैं, वहाँ तक ले जाएं, तो आप देखेंगे आप क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। और फिर 5वीं बात है, और खास करके ये क्रोध जब द्वेष तक पहुंच जाता है, उसके लिए ये उपाय जो आप पूछ रहे हैं, सृजनशीलता। सृजनशीलता, तो ये जो सृजनशीलता है, क्योंकि ऊर्जा तो वही है, इसको आप विनाश में भी, क्रोध में भी, द्वेष करने में लगा सकते हैं या सृजन करने में लगा सकते हैं। तो आप बागवानी करते हैं या गीत रचते हैं, ये काव्य रचते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत जो रेचन है वो तो काव्य रचने में चला जाता है, गीत रचने में चला जाता है। तो एक तरह से आपकी ऊर्जा जो क्रोध में जाती, वह ऊर्जा आपको लग जाती है सृजन में। कहते हो कि लेकिन सृजनशीलता, लोग जो सृजन करते हैं, कलाकार हैं, कवि हैं, वो रिकॉग्निशन
नीड्स को पूरा करने में लग जाता है। और कहीं ये रिकॉग्निशन को का चाहना बुरा तो नहीं बुरा क्यों है? रिकॉग्निशन की चाह, याद रखो, मैस्लो हमारे युग का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, उसने मूलभूत 7 आवश्यकताएं मनुष्य की बताई हैं। जैसे पहली आवश्यकता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, शरीर की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान आदि। दूसरा क्या, सेक्स नीड्स है, एक ये बायोलॉजिकल नीड्स है एक उम्र आने पर। तीसरा सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स है, सुरक्षा की आवश्यकता है। फिर चौथा क्या है, लव नीड्स है, प्रेमाकांक्षा है। पांचवा क्या है, बिलोंगिंगनेस नीड्स है, कोई अपना होना चाहिए जीवन जीने के लिए। तो उसके बाद छठा नीड रिकॉग्निशन नीड्स है, ये स्टीम नीड है, आप ऐसा कुछ करो कि लोग उसको रिकॉग्नाइज आपको करें, आपकी विलक्षणता को जाने। और सातवां नीड क्या बता रहे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, आपके भीतर जो प्रतिभा है वो पूरी तरह खिल जाए, जिसको हमारा ऋषि सेल्फ रियलाइजेशन कह रहा है। तो एक तरह से जब आपको रिकॉग्निशन नीड पूरा हो जाता है तो आपके भीतर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन नीड पैदा होता है, जिसके लिए आप आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ते हैं। तो एक तरह से रिकॉग्निशन अगर मिलना शुरू होता है तो वो सोपान है, जो सेल्फ रियलाइजेशन के मंदिर में जो आपको उसके गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए आखिरी सोपान है रिकॉग्निशन नीड्स। इसलिए अगर रिकॉग्निशन एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है, मैनेजमेंट के छात्र मैस्लो की इस नीड्स एंड मोटिवेशन को पढ़ते हैं, बल्कि उसकी बड़ी अद्भुत किताब है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। तो निश्चित रूप से ये जो रिकॉग्निशन है इसको आप इसके प्रति निगेटिव भावना मत रखिए, रिकॉग्निशन भी आपके लिए सहायक है।